नमस्कार साथियों, एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। हम संस्कृत साहित्य में वैदिक साहित्य पढ़ रहे हैं और उसमें वैदिक साहित्य के बारे में हमने सामान्य जानकारी का एक वीडियो अपलोड कर दिया है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी जरूर देखें। उसके बाद इस वीडियो में हम जानेंगे ऋग्वेद के बारे में सामान्य जानकारी, ऋग्वेद के प्रमुख देवता, ऋग्वेद का विभाजन, वैदिक धर्म का विकास, इनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, ऋग्वेद ये सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, सबसे प्राचीन पुस्तक है। पतंजलि ने महाभाष्य में 21 शाखाएं बताई हैं ऋग्वेद की। जो ऋग्वेद की शाखाएं हैं वो पतंजलि ने महाभाष्य में, अपने ग्रंथ महाभाष्य में 21 शाखाओं का वर्णन किया है। वर्तमान में 5 शाखाएं ही जो वो है प्रसिद्ध हैं। 21 शाखाओं में से 5 शाखाएं प्रसिद्ध हैं। शौनक के चरण व्यूह ये इनका ग्रंथ है। इनके अनुसार भी जो ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं वो कौन सी हैं? शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडूक्यायन, ये 5 शाखाएं हैं। शाकल शाखा, वाष्कल शाखा, आश्वलायन शाखा, सांख्यायन शाखा और मांडूक्यायन शाखा, ये 5 शाखाएं हैं पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार और शौनक के चरणव्यूह के अनुसार। अब देखिए, जो ऋग्वेद का विभाजन है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो ऋग्वेद का विभाजन 2 प्रकार से किया जाता है। 2 प्रकार से, एक तो मंडल क्रम है और एक है अष्टक क्रम। अब यह मंडल क्रम क्या है? मंडल क्रम के अंतर्गत ऋग्वेद का विभाजन किया गया है। उसमें 10 मंडल, पूरे वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। ये 85 अनुवाक, मंडलों को फिर अनुवाकों में 85 अनुवाक, 1028 सूक्त और 10,580 सही 1/4 मंत्र। ऋग्वेद का जो मंडल क्रम है उसमें 10 मंडल, 85 अनुवाक, 1028 सूक्त और 10,580 सही 1/4 मंत्र, ये इसका मंडल क्रम का विभाजन है। उसके बाद जो अष्टक क्रम है, उस अष्टक क्रम के अंतर्गत पूरे ऋग्वेद को 8 अष्टकों में, 8 अष्टक, 64 अध्याय, 2024 वर्ग, मंत्र वही है 10,580 से 1/4 मंत्र और कुल शब्द भी बताए गए हैं 1,53,826 शब्द। ये विभाजन किया गया है अष्टक क्रम में। तो ऋग्वेद का विभाजन 2 प्रकार से है, मंडल क्रम और अष्टक क्रम। ये अक्षर भी बताए गए हैं 4,32,000 अक्षर। ऋग्वेद का जो प्रथम मंत्र है वो है अग्निमीळे पुरोहितम। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र अग्निमीळे पुरोहितम और जो अंतिम मंत्र है वो है समानि व आकुति। ये इसके प्रथम और अंतिम मंत्र हैं। आगे और जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। जो ऋग्वेद के देवता, ऋग्वेद में जो देवताओं का वर्णन किया गया है, देवताओं के बारे में बताया गया है। तो प्रमुख रूप से ऋग्वेद के देवता जो है वो 3 प्रमुख देवता माने गए हैं। 3 प्रकार से उनका विभाजन किया गया है। एक तो पृथ्वी स्थानीय देवता, एक अंतरिक्ष स्थानीय देवता और एक द्युस्थानीय देवता। द्युस्थानीय अर्थात स्वर्गलोक के देवता, अपने वैदिक धर्म में जिसको माना जाता है। तो 3 प्रकार से देवताओं का विभाजन, पृथ्वी स्थानीय देवता, अंतरिक्ष स्थानीय देवता और द्युस्थानीय देवता। पृथ्वी स्थानीय देवता प्रमुख रूप से अग्नि का वर्णन किया गया है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि अग्नि सूक्त का, अग्नि देवता का वर्णन लगभग 200 सूक्तों में ऋग्वेद में किया गया है। अंतरिक्ष स्थानीय देवता प्रमुख देवता के रूप में है इंद्र, या जिसको वायु कहें। इनकी स्तुति 250 सूक्तों में, 250 सूक्तों में की गई है। और द्युस्थानीय देवता सूर्य प्रमुख देवता हैं। इसमें कुछ संवाद सूक्त हैं। संवाद के माध्यम से हमें जो ज्ञान दिया गया है,
संवाद के माध्यम से जो चीज़ें हमें समझाने की कोशिश की गई है तो वो संवाद सूक्त है। तो वो संवाद सूक्त लगभग 20 संवाद सूक्त जो है वो ऋग्वेद में पाए जाते हैं। ऋषियों को, जो ऋषि हैं इसमें, उनको मंत्र दृष्टा कहा गया है। ऋषयो मंत्र दृष्टार है। ऋषियों को मंत्र दृष्टा ऋग्वेद में कहा गया है। अब देखिए, वेदों के भाष्यकार जो वेद हैं उनके कठिनाई स्तर को कम करने के लिए, उनको समझने के लिए भाष्यकारों ने भाष्य लिखे वेदों के ऊपर। तो सबसे प्राचीन जो भाष्यकार माने जाते हैं वो माने जाते हैं स्कंद स्वामी। सबसे प्राचीन भाष्यकार माने जाते हैं स्कंद स्वामी। अन्य भाष्यकारों में जैसे नारायण हैं, वेंकट माधव हैं, सायण हैं। अब ये जो सायण है ये एक साम्राज्य हुआ करता था विजयनगर के। महाराज हरिहर तथा बुक के मंत्री हुआ करते थे। ये विजयनगर एक साम्राज्य हुआ करता था दक्षिण भारत में। तो ये उसके हरिहर तथा जो बुक वहाँ जो थे शासक थे उनके मंत्री हुआ करते थे सायण। इन्होंने भी वेदों के ऊपर भाष्य लिखे हैं। सबसे प्राचीन भाष्यकार स्कंद स्वामी हैं। इन्होंने संहिताओं के ऊपर 11 ब्राह्मणों और 2 आरण्यकों पर भाष्य लिखा है। एक ऋग्वेद के भाष्यकार और माने जाते हैं रावण। ये ऋग्वेद के भाष्यकार माने जाते हैं। सामवेद के प्रथम भाष्यकार थे माधव। ये प्रश्न जो है वो नेट की परीक्षाओं में भी खूब पूछे जाते हैं, और अगर अन्य कोई संस्कृत प्रतियोगी परीक्षा है उसमें भी यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो आपको इनकी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। सामवेद के प्रथम भाष्यकार माधव। सबसे प्राचीन भाष्यकार स्कंद स्वामी। आगे जो ऋग्वेद के देवता हैं उनके बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी। जैसे पृथ्वी स्थानीय देवता, तो प्रमुख देवता जो है पृथ्वी स्थानीय वो है अग्नि। अग्नि देवता पृथ्वी स्थानीय देवताओं में प्रमुख देवता है। और अग्नि जो देवता है इनकी सूक्ति की गई है 200 सूक्तों में। इनके जो पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो ये तो अपने सेकंड ग्रेड परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड में, नेट परीक्षा में, DSSB में खूब पूछे जाते हैं। तो पुरोहित, इनके पर्यायवाची शब्द हैं ये। ऋत्विक, होता, जात वेदः, उषर बुध। 3 जन्म स्थान इनके बताए गए हैं, 3 योनियां और 3 घर आदि। ये इनकी विशेषताएं भी साथ साथ इनकी बताई गई हैं। इनको पुरोहित कहा गया है, ऋत्विक कहा जाता है, होता कहा जाता है, जात वेदः, उषर बुध ये इनको कहा जाता है। 3 अग्नि के जन्म स्थान बताए जाते हैं, 3 योनियां बताई जाती हैं और 3 घर बताए जाते हैं अग्नि देवता के। इनको गृहपति भी कहा जाता है, घर का स्वामी कहा जाता है। अगले देवता सोम। इनको ये भी पृथ्वी स्थानीय देवता हैं। इनको स्वर्ग का पुत्र कहा जाता है। और ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। उसके बाद अंतरिक्ष स्थानीय देवता में इंद्र, या जिसको वायु कहें, 250 सूक्तों में इनकी स्तुति की गई है। इनकी पत्नी जो थी उनका नाम है इंद्राणी। भारतीयों का लोकप्रिय राष्ट्रीय देवता माना जाता है इंद्र। और इनको सुशिप्र, वज्रहस्ता, देउस का पुत्र, मघवा आदि नामों से इनको संबोधित किया जाता है। तो ये इनके पर्यायवाची हैं, ये आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। सुशिप्र, वज्रहस्ता, देउस का पुत्र और मघवा, ये सब इनकी विशेषताएं हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। अगले एक अंतरिक्ष देवता रुद्र माने जाते हैं। रुद्र को त्रयंबक, मरुत का पिता और रोगनाशक देवता कहा जाता है। फिर है मरुत। मरुत जो है उसको रुद्र और कृष्णि का पुत्र, मरुत जो है इनको रुद्र और कृष्णि का पुत्र कहा जाता है। रोदसी का पति, इनका प्रमुख कार्य है जल वृष्टि करवाना। तो जल वृष्टि करवाना ये प्रमुख कार्य है रुद्र देवता का, मरुत देवता का। और कुल 21 मरुत हैं। तो ये इन देवताओं के बारे में कुछ सामान्य जानकारी हम पढ़ रहे हैं। अगले हैं पर्जन्य। इनको भी वृष्टि का देवता कहा जाता है। ये भी अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं।
अब है द्युस्थानीय देवता, जिन्हें स्वर्गलोक कहा जाता है। उसमें प्रमुख रूप से सूर्य देवता है। सूर्य जो है वो देवस और अदिति का पुत्र है। देवस और अदिति का पुत्र, स्थावर तथा जंगम जगत की आत्मा, जो स्थावर है और जो जंगम है, विचरणशील पदार्थ हैं, उनकी ये आत्मा रथ में 7 हरित नामक अश्व, कहते हैं कि इनके रथ में 7 हरित नामक अश्व लगे हुए हैं। यह इनकी विशेषता बताई जाती है। अगले जो द्युस्थानीय देवताओं में देवस का स्थान आता है। इन्हें जगत का पिता, वर्ण पीला, द्यावा पृथ्वी से तात्पर्य पृथ्वी जगत की माता, देवस जगत का पिता। जैसे एक शब्द आता है ऋग्वेद में कि द्यावा पृथ्वी, तो इसका अर्थ क्या है? पृथ्वी जगत की माता है और देवस जगत के पिता है, ये इसका अर्थ है। एक वरुण देवता है, ये भी द्युस्थानीय देवता है, प्राणदायक देवता। वरुण की उषस और सूर्य को प्रेरित करता है। वरुण जो है, वरुण ही क्या करता है? उषस, जो उषा है, उषा काल है, और जो सूर्य है उसको प्रेरित करने वाले देवता माने जाते हैं वरुण। राष्ट्रों का स्वामी, स्वराट, सम्राट, नेत्र और इनकी शक्ति माया। देखिए, ये वरुण देवताओं के बारे में बताया कि स्वराट, सम्राट, नेत्र, यानी इनका जो नेत्र सूर्य और शक्ति जो है वो माया, ये वरुण देवताओं की विशेषता है। आगे हम बात करें द्युस्थानीय अन्य देवताओं में, तो उसमें मित्र, जो वरुण के साथ उसका आह्वान होता है। मित्र देवता जो है उनका वरुण के साथ आह्वान होता है, ये भी द्युस्थानीय देवता है। सवित्री है, पूषण है, विष्णु है, अश्विन है, उषा है, ये क्या है? ये सब द्युस्थानीय देवता हैं। ये देवताओं के बारे में हम सामान्य जानकारी ले रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए वैदिक धर्म का विकास। वैदिक धर्म का विकास, अब इसमें भी अनेक मत हैं। तो जो वैदिक धर्म का विकास है, इसमें हम जानते हैं एक तो बहुदेववाद। बहुदेववाद से तात्पर्य बहुत से देवों को मानने वाले। तो वैदिक आर्य जो है वो बहुदेववादी थे, क्योंकि यहाँ हमने पृथ्वी स्थानीय देवता, अंतरिक्ष स्थानीय देवता, द्युस्थानीय देवता, इनके बारे में पढ़ा है। तो वैदिक आर्य जो थे वो बहुदेववादी थे। एक होते हैं एकादि देववाद। ये क्या करते हैं? ये अवसर विशेष पर उपासना के समय किसी एक देवता को सर्वोच्च मानना और अन्य देवता गौण। ये आप ध्यान से जानें कि एकादि देववाद क्या होता है कि अवसर विशेष पर उपासना के समय किसी एक देवता को सर्वोच्च मानना और अन्य जो देवता है उनको गौण मानना। मान लीजिए हम कोई हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो हम क्या करें? अग्नि देवता को हमने सर्वोच्च मान लिया, उच्च स्थान उनको दिया, और अन्य जो देवता है उनको गौण। तो ये क्या हो गया? एकादि देववाद। उसके बाद एकेश्वरवाद। तो ये जो एकेश्वरवाद है, ये क्या कहता है कि एक देवता की सत्ता में विश्वास करना ही एकेश्वरवाद, किसी और देवता को नहीं मानना। जैसे अगर आज का हम उदाहरण लें, तो अगर कोई एक देवता को मानने वाला है, मान लीजिए एक ईश्वर में विश्वास करता है, तो वो एकेश्वरवाद हो गया, एक ही देवता को मानने वाला है। लेकिन जब अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं हम, तो वो क्या हो गया? एकेश्वरवाद नहीं, एकादि देववाद हो गया, क्योंकि समय विशेष और स्थान विशेष पर किसी एक देवता को सर्वोच्च मान लेते हैं। ये एक लाइन आती है वेदों में कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्निर्यमम मातृश्वान माहु, कि सत एक है, जो सत्य है, जो सत्ता है जिसकी, वो एक है। लोग उसे अनेक मानते हैं, कोई उसे अग्नि, कोई यम, कोई मातरिश्वा, मातरिश्वा मतलब वायु कहता है। यह आत्म और अनात्मा में भेद बना रहता है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्निर्यमम मातरिश्वान माहु, कि सत एक है। लोग उसे अनेक मानते हैं कि ईश्वर की जो सत्ता है वो एक ही है, लेकिन लोग उसे अनेक मानने लगे। किसी ने उसको अग्नि नाम दे दिया, कोई उसे यम मान लेता है, कोई मातरिश्वा वायु कहता है, लेकिन सत्य एक है। ये एकेश्वरवाद का मत है। अगला है एक तत्ववाद। ये क्या करते हैं
कि जीवन और जगत का मूल तत्व एक ही है, ऐसा मानते हैं। आत्मा और अनात्मा में कोई भेद नहीं है। जीवन का जो मूल तत्व है, मूल सार है, वो एक ही है, ऐसा मानता है एक तत्ववाद। और एक तत्ववाद है, इसका वर्णन अदिति सूक्त, पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त, ये एक तत्ववाद का वर्णन करते हैं। कालांतर में आचार्य शंकर ने इसे अद्वैतवाद कहा है, और आपने पढ़ा भी होगा जो आचार्य शंकर हुए हैं उनका अद्वैतवाद है वो क्या है, वही है ये एक तत्ववाद। एक तत्ववाद और अद्वैतवाद एक ही बात है कि जीवन और जगत का मूल तत्व एक ही है, आत्मा और अनात्मा में कोई भेद नहीं है। यहां ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। जो ऋग्वेद है उसका उपवेद है आयुर्वेद, और उसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं धन्वंतरी। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद और उनके प्रवर्तक धन्वंतरी हैं। आचार्य धन्वंतरी इनके प्रवर्तक माने जाते हैं। तो आज का जो वीडियो था इसमें हमने ऋग्वेद के बारे में सामान्य जानकारी जानी है, और वैदिक धर्म का विकास, प्रमुख देवता, इनके बारे में हमने जाना। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।